Hello everyone, welcome back to my channel. So as many of you commented, so finally I made a video on chemistry. And this video I'll be sharing all the resources and strategies that helped me to score 160 in NEET 2024 chemistry. So I'll take you through all my NCERT textbooks and online teachers I followed and question practice and some revision techniques that actually worked for me. And here also you can see that I don't have any other book for chemistry except for NCERT. So let's get started. Starting with physical chemistry. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक टीचर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, आपको उनका समझ में आ रहा है, उनसे पढ़िए, वरना आई विल रिकमेंड सुधांशु सर और ऋतिक सर फ्रॉम PW. सेकेंड, आपको क्लास लेते टाइम पूरे डिटेल नोट्स बनाने हैं, पूरे डिटेल क्लास नोट्स बनाने हैं. जो सर क्लास में लिखवा रहे हैं वो आपको सब कुछ नोट करना है और हाईलाइट कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हों. और DPPs क्लास के बाद जो भी आपकी कोचिंग से DPPs मिलती हो, आप इनको रेगुलर सॉल्व करिए, बिल्कुल स्किप ना करिए. और एग्जाम्पल्स और इनटेक्स्ट क्वेश्चंस भी नहीं छोड़ने हैं फिजिकल केमिस्ट्री के. लाइक मैंने तो सॉल्व किए थे, बैक एक्सरसाइज नहीं करी बट वो करी थी. और फिफ्थ पॉइंट पे मेक अ फॉर्मूला बुक जो कि मैंने बनाई थी एंड इट एक्चुअली हेल्प्ड मी अ लॉट. देखिए जैसे ये मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूलेज हैं, मैंने एक ही सिंगल शीट पे इसको कंप्लीट कर दिया. ऐसे ही चैप्टर वाइज हर चैप्टर के फॉर्मूलेज लिख दिए एक ही जगह पर, और वहाँ पे मैंने ट्रिक्स वगैरह भी लिखी हैं जैसे जो सर बताते थे, तो वो ट्रिक्स भी नोट करिए. और आप ये रेड पेन से देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है, ये वो है जो मैं मॉक टेस्ट में गलत करके आती थी, तो मैं इसी नोटबुक में लिख लेती थी ताकि मैं आगे वो गलती सेम रिपीट ना करूँ. तो इससे भी काफ़ी हेल्प होती थी. और ये एग्जाम्पल्स हैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के, ये भी सारे लिखकर मैंने इसमें ही रख रखे थे. ऐसे ही सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलेज लिखे हैं, टिप्स लिखे हैं और ट्रिक्स वगैरह भी लिख रखी हैं. और वही चीज़ें जो मैं गलत कर आती थी वो हाईलाइट करके लिख रखे हैं, तो बहुत हेल्प हुई. सो दैट्स इट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री. नाउ मूविंग ऑन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. And again, for organic chemistry, you have to follow a teacher. So I'll recommend Yogesh Joshi sir और पंकज सर फ्रॉम PW. आप किसी और से पढ़ रहे हैं तो आप उनसे पढ़ते रहिए. और सेकेंड, आपको एकदम प्रॉपर डिटेल नोट्स बनाने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो GOC है, GOC स्किप नहीं करनी है, GOC एकदम डिटेल तरीके से अच्छे से पढ़नी है. एंड शॉर्ट नोट्स मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बनाए थे, बट लाइक वो इतना मेरे को हेल्प नहीं हुई उनसे, तो मैं अपने क्लास नोट्स ही बार बार रिवाइज करती थी, उन्हें ही बार बार रीड करती थी और लिख के प्रैक्टिस करती थी और अच्छी प्रैक्टिस होती थी. तो मैं यही रिकमेंड करूँगी, आप अपने डिटेल नोट्स ही बार बार रीड करें शॉर्ट नोट्स की बजाय. एंड फोर्थ, डू एग्जाम्पल्स प्लस इंटेक्स्ट क्वेश्चंस. एक बार NCERT रीड करने के बाद आपको एग्जाम्पल्स करने चाहिए एंड इंटेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा बेटर है. ये मैंने कोई बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है. एंड बैक एक्सरसाइज के मैंने वैसे सारे क्वेश्चन नहीं करे थे, कुछ ही करे थे, पर मैं एग्जाम्पल्स सारे करे हैं एंड इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी सारे करे हैं. और एक नेम रिएक्शंस का चार्ट आप लोग बना सकते हैं, लाइक मैंने बनाया था एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट. एंड एक ही जगह पे सारी रिएक्शंस याद हो जाती थी एकदम मॉक टेस्ट से पहले. बस ये चार्ट देखना ज़रूरी था और इस चार्ट से सारी नेम रिएक्शंस एकदम याद हो जाती थी. एंड टिप्स पे थी, नेम रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये चार्ट बना सकते हैं. So now coming on to inorganic chemistry. So for inorganic chemistry, I'll recommend only and only Mohit Adit sir from PW. He is the best teacher according to me. And आपको डिटेल नोट्स बनाने हैं. सर के जुगाड़ बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं. लाइक सर के जुगाड़ तो मैं रेड पेन से हाईलाइट करके लिखती थी. एंड मॉक टेस्ट से पहले ज़रूर इनके जुगाड़ एक बार देख के जाने हैं, क्योंकि इनसे पक्का क्वेश्चन आना ही आना था. एंड 3 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक के: पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है एंड पूरे डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं बेसिक से. एंड बाकी जो ब्लॉक केमिस्ट्री है, आप उनके लिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं. तो S ब्लॉक जैसे P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक, जैसे S ब्लॉक इस बार डिलीट हो गया है, तो आप लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री के. मैंने बनाए थे, पहले NCERT रीड करी थी
उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाए थे। एनसीईआरटी रीड करनी तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आई वुड से आपको एनसीईआरटी ज़रूर रीड करनी है। ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए तो मस्ट है, एंड अच्छे से लाइन टू लाइन रीड करना है, ठीक वैसे ही जैसे आप बायो की एनसीईआरटी रीड करते हैं वैसे ही आपको एस ब्लॉक, पी, डी एंड एफ ब्लॉक के लिए भी एनसीईआरटी रीड करनी है, लाइक मैंने तो करी थी। एंड दी लास्ट पॉइंट, सॉल्व डीपीपीज। तो आप किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, आप वहाँ की डीपीपीज रेगुलर सॉल्व करिए। कोई आपके कोचिंग मॉड्यूल्स हैं वो ज़रूर सॉल्व करिए। एंड मैंने कोई बुक सॉल्व नहीं करी थी तो मैं आपको कोई बुक रिकमेंड नहीं कर पाऊँगी, बट मैं यही कहूँगी कि आप अपने कोचिंग के ही क्वेश्चंस करिए, वहीं की डीपीपीज करिए। So that's it for this video. Hope it helps you, and I tried my best to explain you everything. And do let me know any doubt you have in the comment section below. Bye bye. Thanks for watching.